नमस्कार साथियों, जिस प्रकार हम बात करें कि अरावली पर्वत जो श्रृंखला है, उनमें अनेकों अनेक धार्मिक स्थल हैं जो हमें नज़र आते हैं, जो लोगों की आस्था के केंद्र बने हुए हैं। लगातार मैं बात करूं तो अरावली पर्वतमाला है, जिसमें माँ शाकंभरी का मंदिर है, माँ मनसा का मंदिर है, और छापोली की हम बात कर ले कदम कुंड है। और किशोरपुरा में मैं बात करूँ तो किशोरपुरा में एक ये अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिलता है। एक साइड में पहाड़ियाँ हैं, एक साइड में टिल्ले हैं। वहाँ पे ऐसे ऐसे मंदिर हैं, ऐसे ऐसे धार्मिक स्थल है। चामुंडा माता का मंदिर है पहाड़ियों के ऊपर। और वहीं मैं बात करूँ तो अब मेरे पीछे आप देख रहे हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर है। और पलटूदास अखाड़ा मोरिंडा धाम में यहाँ पे हर साल की भांति इस बार भी धार्मिक कार्यक्रम लगातार 5-10 दिन चलते हैं, और लोग धार्मिक में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, और लोग हर प्रकार से मतलब भक्ति में हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा मैं दिखाऊं कि इधर आप लोकेशन देखेंगे, चोफला, चौरा, दीपुरा, ये कुछ गांव है। और ये गांव यहाँ से ऐसे कैसे नज़र आते हैं। और ये ऐसा एक लोकेशन जहाँ पे हम हैं, ये लोकेशन ऐसी है। इनके जस्ट पीछे हम देखेंगे, इस साइड में दिखाऊं आपको, ये यहाँ पे पहाड़ियाँ है, और जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ पे टिल्ले हैं। तो ये भी कोई प्रकृति का कोई चमत्कार ही है। एक बार हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है जो रहने वाला है, बातचीत करेंगे जी। नमस्ते भाई साहब। बोलिए बालाजी महाराज की जय। पलटूर साहेब की जय। मोरिंडा धाम की जय। देखिए, सनातन संस्कृति में मेलों का बड़ा महात्म्य है, और ये मेले हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं, आपसी मेलजोल की मिसाल है। और इसी मेलजोल की और समरसता का एक अद्भुत उदाहरण आपको देखने को मिलेगा मोरिंडा धाम में जी। देखिए, लगभग 2012 में इस मंदिर के निर्माण में हम लोग लगे थे, और देखते ही देखते ये 14-14 साल के साथी हैं लोग, और 12-13 साल के अंदर जो भव्य निर्माण इस मंदिर का हुआ है, मैं समझता हूँ ये मंदिर ऐसे लगता है जैसे कई सालों से ये बना हुआ है। और पूरे उदयपुरवाटी झुंझुनू जिले के अलावा मैं आपको सबको बताना भी चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि पूरी शेखावाटी के अंदर ये अद्भुत मंदिर अलौकिक दर से माउंट आबू से आप चलेंगे, अरावली की श्रृंखला माउंट आबू से शुरू होती है जी। और हम समझते हैं कि ये आगे हरियाणा आ जाता है, और माउंट आबू से ये पहाड़ियां यहाँ आके और समाप्ति की ओर है। आप देखते हैं ये अद्भुत स्थल जहाँ पर रेगिस्तानी टीला और पहाड़ियां, बिल्कुल अद्भुत उद्गम स्थल है ये। जी। और इस स्थल पे कन कन में इसके भगवान है, और ये मालखेत की वादियों का ये अंतिम शोर है, जिसको चौरा मोरिंडा घाटी बोलते हैं, किशोरपा बोलते हैं। यहाँ पर जो कलश यात्रा निकलती है, उस कलश यात्रा के अंदर तपती धूप के अंदर 9 किलोमीटर पैदल महिलाएं हंसते हंसते, और बाबा पलटू दास का, हनुमान दास जी का, बनवारी दास जी का, और पंचमुखी हनुमान जी महाराज के जयकारों के साथ में किलकिलाती धूप और अंगारे जो आग की तरह। कई औरतें तो ऐसी हैं हमारी माता बहनें जो पैदल बिना चप्पलों के चलती हैं जी। और इतनी बड़ी लंबी यात्रा भी हो सकती है, लेकिन उसमें हजारों की संख्या सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगी आपको इस पलटूदास अखाड़े पे। जी। पलटूदास जी एक बहुत बड़े संत थे। उत्तर प्रदेश में इनके कई आश्रम है, अयोध्या में भी इनका आश्रम है, और जो मोनीदास जी महाराज है, जो आसरा वाला धाम है, वहाँ के मोनीदास जी महाराज के सानिध्य में इसका निर्माण हुआ था। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इसके साक्षी हैं। शुरू से लेकर आज तक इस मंदिर बालाजी महाराज की कृपा है, और ये चमत्कारी मंदिर है। यहाँ पर जो 8 दिन 7 दिन जो कार्यक्रम चलते हैं, उनके लिए हमारी माताएं बहनाएं, और सच्चाई ये है कि हमारी बेटियां हैं और हमारी जो बहनें हैं, वो जब भी ससुराल में रहती है तो चर्चा करती रहती है कि माँ देख, कुछ भी हो सासू माँ, और परिवार से इजाजत मांगती है कि जब हमारे गंगा दशहरे का मेला आएगा तो उसमें तो हमारे को ससुराल भेजना ही पड़ेगा। जी। ऐसी कहावत इस मेले की है। और इतना सुंदर आयोजन, और यहाँ पर हमेशा उत्तर प्रदेश के बड़े, अब जैसे नेमी सारण के दिनकर जी महाराज कथा सुनाएंगे जी। और यहाँ का जो मुख्य कार्यक्रम है वो 28 तारीख का है। कलश यात्रा के रूप में हम रघुनाथ जी मंदिर चौरा से शुरू होंगे, चौपुलिया होके किशोरपुरा आएंगे, और किशोरपुरा के बाद के अंदर मोरिंडा धाम होके यहाँ पर आएंगे। और आपको बताएं, मीडिया के साथी यहाँ पर आप सब सारी चीजें समझते हैं। लोग कहते हैं कि आपने क्या किया, तो मैं बता रहा हूँ कि हमने कोई नचनिया नहीं नचाई कभी जिंदगी में। हमने भगवान नाम का ध्वजा फहराने का काम किया है। और सच्चाई ये है कि जब से हमने
ये पद यात्राएं, साधु संतों का पग फेरा इन गांवों में किया है। और हमारी महिलाओं की हजारों की संख्या में यात्राएं निकाली हैं कलश लेके। उसके बाद में से हमारे गाँवों को देखिए आप, जिन गाँवों में कुछ नहीं था, ऊंचे खड़े थे और जहाँ पर दूर दूर तक जंगल था, उन गाँवों के अंदर कॉलोनियां कट रही है। हमारी ढाणियां किशोरपा में देखिए, चवरा में देखिए, ये सब और सिर्फ सनातन संस्कृति की देन है, हमारे संत महात्माओं की देन है। उनके पद चिन्ह पढ़ने से हमारा गांव पवित्र हो गया और हमारे शहरों की जैसी सुविधाएं हमारे गांव में है। ये पलटूदास साहिब ने दिया है। और हम तो कहते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत मिलीरा, सुमर सुमर नर उतरो पारा, कलयुग एक नाम अतारा। तो ये जो युग है, इस आपद आपी के युग में, इसको आपने कोरोना देखा है, इस दुनिया में सिर्फ राम का नाम और सेवा भाव ही बचेगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम मुंह में राम बगल में छुरी। भगवान की सेवा के साथ में प्रत्येक पीड़ित मनुष्य की सेवा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। जिंदगी का कोई विश्वास नहीं है, जिंदगी किराए का घर है। किसी भी दिन जब मौत आवाज देगी तो खाली करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये नहीं समझे कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, सुबह सही सलामत बचूंगा। इस जिंदगी के हर जगह, हर पल पल पल, चप्पे चप्पे पर मौत खड़ी बैठी है। और एक ऐसा दानव रूपी राक्षस खड़ा है जो तलवार लिए खड़ा है, और वो कभी भी किसी को साथ लेके जा सकता है। इंसान के कर्म ही अच्छे होने चाहिए, नेक कर्म करने चाहिए। और नेक कर्म, हम तो कहते हैं कि जिस प्रकार से इस मंदिर के अंदर सब लोग मिलके और सेवा भाव करते हैं, जेठ के महीने के अंदर पुण्य करने का बड़ा फल है। और यहाँ पर कहते हैं ना कि संत मिलन को चालिए तज जाए अभिमान, जू जू पग आगे धरे तू तू कोटि एक समान। तो संतों की सेवा से, उनके दर्शनों से और ऐसे स्थानों पे सेवा करने से, पत्तल उठाने से, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने से मनुष्य का जीवन एक अलग तृप्त हो जाता है। और चिड़ी चोंच पर लेगी नदी न गठिया नीर, धन दिया धन ना घटे, कह गए दास कबीर। दान देने से कभी धन घटता नहीं है, लेकिन दान हर किसी से होता नहीं है। और ये जो शेखावाटी की धरा है, इसमें सूरवीरों की और दानवीरों की कोई कमी नहीं है। क्या कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी, कब से कार्यक्रम रहेगा और कब शुरुआत होगा कार्यक्रम की, बताइए। 28 तारीख से शुरुआत है। 28 तारीख को भव्य कलश यात्रा, उसके बाद में भागवत कथा, हाँ भागवत जी कितने दिन तक रहेगी? और 7 दिन तक। 7 दिन तक। हाँ। उसके बाद में मेला भरेगा। उसके बाद में रात्रि जागरण है 4 तारीख को, और 5 तारीख को पूर्णाहुति और मेला और विशाल भंडारा। क्या क्या तैयारियां हैं वो आपके द्वारा की गई है? तैयारियां अंतिम चरण में है, सब तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। कलश यात्रा की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रचार प्रसार जोरों पे है। 2100 कलश सजाए हमने। हाँ, 2100 कलश है, वो आपके सामने हैं। हजारों महिलाएं। हाँ, सब तरह की पूरी तैयारी है। हमारे गुजरात से नमस्कार। क्या कुछ तैयारियां हैं वो चल रही है? पूरी तैयारियां 1 महीने से सब लगे हुए हैं उत्साह के साथ, और प्रतिवर्ष का ये कार्य है। परसों कलश यात्रा, उसके बाद श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। नेमिषारण से चल पड़े हैं महाराज श्री, कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए सब यहाँ खड़े हैं, तैयार हैं, और परसों से कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सभी को आना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए, और इस धार्मिक आयोजन में सबको भाग लेना